दोस्तों, स्क्रीन पर चल रही इस लड़की की तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। नाम है रुखसाना और उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। मात्र 7 दिन पहले ही जो रुखसाना की शादी हुई है, अभी अपने ससुराल वालों को सही तरीके से जो पहचान भी नहीं पाई थी कि शादी के ठीक 7वें दिन उसके पति की जो गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब जरा सोच कर देखिए कि कोई भी लड़की अगर जवानी में जो विधवा हो जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन पुलिस इस केस की जब जांच पड़ताल करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है, तो खास करके गांव के लोग जब उन्हें देखते हैं तो देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार इस दुनिया समाज में हम किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। दरअसल बस्ती के परशुरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बेदीपुर। इसी बेदीपुर गांव का रहने वाला एक 25 वर्षीय अनीस अहमद, जो मुंबई में रह के हाइड्रा चलाने का काम करता है। अनीस के पिता का नाम है शमसुद्दीन, जो गांव में रहते हैं। दरअसल अनीस जब नौकरी करने के लिए ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, तो उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेटे की जो शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार शमसुद्दीन अपने बेटे का जो रिश्ता है एक लड़की से तय भी कर देते हैं, और जिसका नाम है रुखसाना। रुखसाना, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल का आसपास, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर की रहने वाली है। दरअसल रुखसाना जो अनीस के सगी बुआ की लड़की है, और शमसुद्दीन को जब रुखसाना अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है, तो उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेटे का रिश्ता तय ही नहीं करता बल्कि तारीख भी कर कन्फर्म कर देता है। 13 नवंबर 2025 को जो शादी की तारीख तय हो जाती है, और उसके बाद आखिरकार 10 नवंबर को अनीस भी मुंबई से चलकर अपने घर पहुंच जाता है। अपनी शादी के लिए आखिरकार 13 नवंबर 2025 को अनीस बड़े धूमधाम से जो साज-बाज के साथ अपनी बारात लेकर के रुखसाना के घर जाता है, और मुस्लिम रीति रिवाज के तहत शादी भी हो जाती है। शादी करके जब अनीस अपनी पत्नी रुखसाना को विदाई करके अपने घर लेके रवाना होता है, तभी गांव के बाहर कुछ गुंडे आकर रास्ता रोक लेते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं, तकरार करते हैं। और शादी का जो माहौल था, इधर अनीस के घर परिवार में भी, रुखसाना के परिवार में भी काफी सारे मेहमान आए हुए थे। उन लोगों को जब मालूम चलता है, घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जैसे भी जोर जबरदस्ती करके उन बदमाशों को वहां से भगा देते हैं। यह मामला तो हो जाता है, लेकिन अनीस जब शादी कर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, तो इस वारदात के बारे में ना तो थाने में बताता है और ना ही पुलिस को कंप्लेंट करता है। घर पे पहुंचने के बाद उसकी पत्नी रुखसाना, उसके गांव के लोग भी जब देखते हैं तो देख के काफी खुश होते हैं। सबका जो कहना होता है, अनीस और रुखसाना की जो जोड़ी है काफी अच्छी लग रही है। हालांकि रुखसाना भी जब शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है, अनीस के घर में जितने भी सारे मेहमान आए थे 2 से 3 दिन तक ठहरते हैं, और उसके बाद सब के सब वापस अपने घर चले जाते हैं। वापस जब अपने घर चले जाते हैं, तो आखिरकार 19 नवंबर 2025 को इधर रुखसाना के परिवार वाले चौथा लेकर उनके ससुराल जाते हैं। लेकिन जब चौथा हो जाती है, तो उसके बाद से रीति रिवाज के तहत रुखसाना के परिवार वाले भी उसे अपने साथ लेकर मायके में आ जाते हैं। शादी के ठीक छठे दिन ही, यानी 19 नवंबर 2025 को रुखसाना अपने मायके चली आती है, और अगले दिन 20 नवंबर 2025 के शाम के वक्त इधर अनीस जब किसी काम से मार्केट में जाता है, और मार्केट से जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है, तभी रास्ते में उसकी गोली मार के जो हत्या हो जाती है। हालांकि जैसे ही उसे गोली मारी जाती है, इस बात की जानकारी जब अनीस के परिवार वालों को चलता है, तो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। उस टाइम तक भी अनीस की जो सांसें हैं वो चल रही थी, लेकिन आनन फानन में जब उसे नज़दीकी अस्पताल में जो ले जाया जाता है, तब तक अनीस की जो मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर अनीस को मृत घोषित कर देते हैं, तुरंत ही इस बात की जो जानकारी पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस जब हॉस्पिटल पहुंचती है, तो डेड बॉडी चेक करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। दरअसल अनीस के माथे में एक गोली मारी गई थी, और वह गोली उसके सर में जाके फंस गई थी, जिससे पुलिस अंदाजा लगा सकती है कि जिसने भी अनीस को गोली मारी है वो काफी नजदीक से दी हुई है। इस वजह से गोली अनीस के सर में ही जो फंस चुकी है।
शादी के ठीक 7वें दिन बाद ही अनीस की जो जब गोली मारकर हत्या हो जाती है, तो इस बात की जानकारी मायके में रह रही उनकी नई नवेली दुल्हन रुखसाना को मालूम चलता है, तो रुखसाना फूट-फूट के रोने लग जाती। उसे रोते हुए आस-पड़ोस के या फिर परिवार वाले, रिश्तेदार भी देखते हैं। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल होता है कि रुखसाना की कैसी किस्मत है, मात्र अभी 7 दिन पहले ही जिसकी शादी हुई है और 7 दिन बाद ही ये विधवा हो गई। किसी को भी अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि जिस घर में मात्र 7 दिन पहले खुशियों का माहौल बना हुआ था, 7 दिन के बाद ही उस लड़की की जो दुनिया उजड़ गई। अब सवाल यह था कि आखिरकार अनीस की हत्या किसने की? दरअसल पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, तो पुलिस अपनी कोशिश तो करती है, लेकिन जब अनीस के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है अनीस एकदम सीधा साधा लड़का था, ना तो किसी के साथ कोई झगड़े तकरार और ना ही ज्यादा दिन तक वह गांव में रहता था जिससे किसी को कोई ज्यादा जान पहचान होगी। जिससे पुलिस इतना तो अंदाजा लगा लेती है कि अनीस की जिसने भी हत्या की होगी वो कोई दूर का नहीं बल्कि जरूर उसका कोई करीबी होगा। इसलिए पुलिस जब सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले अनीस के ही मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन जब डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई संदेह हो। इसलिए पुलिस अब अनीस की पत्नी रुखसाना के भी मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स निकालती है, और जब डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसे देखने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल नवंबर 2025 को रुखसाना जब वापस अपने परिवार वालों के साथ मायके में चली गई थी, उसके बाद से एक नंबर है जिस पर लगातार बातचीत करती थी, और ठीक उसी नंबर पे अगले दिन 20 नवंबर 2025 को भी कई बार बातचीत हुई थी। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो बात थी कि इधर जिस वक्त अनीस की हत्या की गई थी, उसी वक्त ही उस नंबर पे रुखसाना ने कई बार बातचीत की। हालांकि पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी रिंकू सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, और रिंकू सिंह जिसकी उम्र लगभग 24 यानी 24 साल के आसपास है, जो रुखसाना के ही पड़ोस का रहने वाला है। हालांकि पुलिस जब रिंकू के मोबाइल के लोकेशन का जो खंगालती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त जिस जगह पे अनीस की हत्या हुई थी, सेम उसी जगह रिंकू के भी मोबाइल नंबर का लोकेशन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि शायद अनीस की हत्या रिंकू ने ही की है। पुलिस को जैसे इतनी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो उसी दिन ही यानी 20 नवंबर 2021 को ही शाम के वक्त पुलिस जो गोंडा जाती है और वहां जाकर के रिंकू को गिरफ्तार कर लेती है, और रिंकू को पूछताछ करके थाने में ले आती है। अब उनसे जब पूछते हैं रिंकू से, तो इस हत्या की सच्चाई कबूल ही नहीं करता, बल्कि इसके पीछे की जब पूरी कहानी बताता है तो वाकई से सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से जो चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले जब अनीस की पत्नी रुखसाना की शादी नहीं हुई थी, जब वो अपने गांव में ही रहती थी, करीब 2 साल पहले ही पड़ोस के रहने वाला जो रिंकू है उसके साथ उनका अफेयर हो जाता है। रिंकू और रुखसाना के बीच में जो अफेयर हुआ था, इस बात की जानकारी परिवार वालों को नहीं मालूम थी। दरअसल इन दोनों में जो रुखसाना और जो रिंकू है एक दूसरे को इतने करीब आ चुके थे जो शादी करने का जो फैसला कर लेते हैं। लेकिन रुखसाने के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी परिवार वालों से कह सके कि मैं एक हिंदू बिरादरी के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। इधर अनीस के पिता अपने बेटे के रिश्ते के लेकर जब रुखसाना के लिए उसके घर जाते हैं तो रुखसाना के परिवार वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अनीस मुंबई में रह के ठीक ठाक पैसा कमाता है। इसलिए रुखसाना के परिवार वाले हैं जो रुखसाना का रिश्ता अनीस से तय कर देते हैं। लेकिन जब रिश्ता भी तय हो जाता है, इसके बावजूद भी अनीस अपने प्यार के रुखसाना अपने प्यार के बारे में जो अनीस को नहीं बताती और ना ही परिवार वालों को बताती है, बल्कि अपना मुंह बंद रखती है। शादी की तारीख रखी जाती है 13 नवंबर 2025 को। उधर अनीस धूमधाम से बारात लेकर रुखसाना के घर आता है, और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी भी हो जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है और विदाई का जब वक्त होता है, तो अनीस रुखसाना को बिठाकर अपने घर लेके रवाना होता है। तो इधर रिंकू अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर गांव के बाहर अनीस की जो गाड़ी रोक लेता है, लेकिन वहां पे जब शोर शराबा होता है तो किसी को मालूम ही नहीं चल पाता कि वह गाड़ी रोकने वाला कौन है।
उसने इस गाड़ी को किस वजह से रोका? दरअसल इसके बाद से रिंकू थोड़ी देर में जब देखता है कि उधर रुखसाना के नाते रिश्तेदार वहां पे पहुंचने वाले हैं, इससे पहले ही वो वहां से भाग जाता है, जिस वजह से अनीस के परिवार वाले भी इसे ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। और जब अनीस अपनी पत्नी को लेकर विदाई करके घर के आता है तो थाने में जाते हैं और ना ही थाने में कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। इधर रुखसाना की शादी कर ससुराल में तो आ जाती है, लेकिन ससुराल में पहुंचने के बावजूद भी वो अपने प्रेमी से जो लगातार बातें करती रहती है। दरअसल 5 से 6 दिन तक ससुराल गुजारती है, तो लेकिन जैसे ही अपने प्रेमी रिंकू से वह दूर हो जाती है तो रुखसाना को अपने ससुराल में थोड़ा भी मन नहीं लगता। दरअसल जैसे ही शादी के 5-6 दिन का समय गुजरता है, ससुराल से ही रुखसाना अपने और अनीस यह तय कर लेते हैं कि हम दोनों कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। इसलिए रुखसाना जब इधर अपने परिवार वाले चौथे लेकर के ससुराल में जाते हैं, तो जानबूझ करके रुखसाना अपने मायके वालों से जिद करने लगती है कि मैं आप लोगों के साथ घर चलूंगी। चूंकि चौथे पे एक पक्ष रीति रिवाज होता है कि लड़की के पक्ष वाले लड़कों से सवाल करते हैं कि मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। रुखसाना जो कि खुद अपने परिवार वालों से जिद कर रही थी जाने के लिए। रुखसाना के परिवार वाले भी अनीस के परिवार वालों से जब अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, तो आखिरकार अनीस भी अपनी पत्नी को उसके मायके जाने की इजाज़त दे देता है, जिसकी वजह से 19 नवंबर 2025 को रुखसाना अपने मायके वालों के साथ वापस घर पे आ जाती है। लेकिन घर पर जब वो आती है तो सबसे पहले अपने प्रेमी रिंकू से मुलाकात करती है। दोनों आपस में तय कर लेते हैं, हम एक साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है तो फिर अनीस को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। दरअसल दोनों ही मिलकर के जब अनीस को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेते हैं, तो इसके बाद एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत खुद 20 नवंबर 2025 को गोंडा से जो रिंकू एक नाबालिग दोस्त को बाइक पे बिठाकर बैदीपुर गांव आ जाता। इधर बार बार रुखसाना जो कि रिंकू से कॉल पर बातचीत कर रही थी और अपनी पति से भी बातचीत कर रही थी, जिसका उसका सारा लोकेशन रिंकू को शेयर कर देती है। उधर शाम के वक्त अनीस जब किसी काम से मार्केट गया हुआ था और जब वह उधर से वापस आ रहा था, उसी वक्त ही इधर रिंकू अपने दोस्त को बाइक पे बिठाकर जब उधर से गुजर रहा था, अचानक ही अनीस के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और उससे एक रास्ता पूछता है। हालांकि अनीस जब उसे वो रास्ता बताता है तो रिंकू से मदद की गुहार लगाता है कि मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, बाइक पे बैठ करके आप थोड़ी देर अगर चल के रास्ता दिखा देंगे तो शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। रास्ता बताने अपने साथ ले जाने के लिए जब कहता है तो अनीस है जो काफ़ी सीधा साधा लड़का था, रिंकू की बात मान जाता है और उनके साथ बाइक पे बैठ जाता है। और वो जैसे ही अपनी बाइक पे बिठाता है और निकल जाता है, सुनसान जगह ले जाकर बाइक को रोक देता है और फिर इससे पहले कि अनीस कुछ समझ पाता, रिंकू अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और फिर अनीस के कनपट्टी पे सटाकर जो ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से अनीस की जो घटना स्थल पे मौत हो जाती है। हालांकि रिंकू जब अनीस की हत्या कर देता है तो इस बात की जानकारी अपनी प्रेमिका रुखसाना को देता है और जानकारी देने के बाद अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर चला आता है। वाकई में जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब रिंकू के ही तहरीर पर उसे अपने साथ लेकर के रुखसाना के मायके में आती है और रुखसाना को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस रुखसाना को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, तब रुखसाना से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो रुखसाना पुलिस वालों से झूठ बोलते हुए कहती है कि साहब मुझे मालूम नहीं था, मेरा प्रेमी मेरे पति को मारने वाला है। सिर्फ वो मेरे से पूछ रहा था कि तुम्हारा पति दिन में कहाँ जाता है और कितने बजे जाता था। अगर तुझे मालूम होता तो शायद मैं अपने पति की लोकेशन अपने प्रेमी को कभी नहीं देती। हालांकि रुखसाना अपनी सफाई देने की कोशिश करती तो है, लेकिन पुलिस उसके बातों पर यकीन नहीं करती है। पुलिस जब रुखसाना को गिरफ्तार कर लेती है और खास करके रुखसाना के मायके वालों से लेकर के उसके ससुराल वालों को जब ये मालूम चलता है कि अनीस की हत्या में खुद रुखसाना भी शामिल है, ये जानने के बाद उनको अपने कानों पर यकीन नहीं। हालांकि पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जो जिला अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेज चुकी है, लेकिन रुखसाना के मायके और ससुराल वालों को जब मालूम चलता है, वो जाकर रुखसाना से मुलाकात करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो रुखसाना उन्हें कोई जवाब नहीं देती। इस पर रुखसाना के परिवार वाले उस साल कहते हैं अगर वाकई तुम्हें रिंकू से प्यार था फिर तुमने अनीस से शादी नहीं करनी थी। शादी से पहले एक बार हमें बता देती तो शायद अनीस इस दुनिया में जिंदा होता।
लेकिन जब इस केस का पुलिस खुलासा करती है और खास करके उन लोगों को यह मालूम चलता है कि रुखसाना ने अपने हिंदू लड़के प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति की जो हत्या कर दी, अब मामला दो जाति दो समुदाय का बन जाता है। इससे पहले की एरिया में मामला और काफी बिगड़ता, पुलिस आसपास में काफी हद तक सुरक्षा बल तैनात कर देती है। दरअसल पुलिस अभी तक कोई वारदात नहीं होने दी है और पुलिस को पूरा यकीन है कि वह दोनों जाति समुदाय के लोगों को समझाने में कामयाब होगी, क्योंकि इसमें जाति समुदाय वाली कोई बात ही नहीं है। लड़की ने जो एक हिंदू लड़की से प्यार किया और हिंदू लड़के से शादी करने के चक्कर में अपने प्रेमी की हत्या करवा, और वह भी शादी के मात्र 7 दिन बाद। फिलहाल इस वक्त रुखसाना और उसके प्रेमी रिंकू जो अनीस की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे ना तो किसी को परेशान करना है, ना ही किसी को जो तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और खास करके अपने परिवार वालों को ख्याल जरूर रखें। कल फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक हम लेते हैं आपसे अलविदा।